अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप कैसे हैं? ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मेरे साथ आप रहिए हमारे इस चैनल पर। मैं आज आपको ऐसी बातें सिखाने के लिए आया हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं आदाब के लिए। और उसके अंदर एक बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। और उस ज़माने के एक और बुज़ुर्ग हैं हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मशहूर बुज़ुर्ग थे। तो एक मरतबा ऐसे हुआ, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान पर बैठे हुए थे, लोगों के साथ खाना खा रहे थे। तो अचानक हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह आए और आकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जवाब दिया। आपने पूछा, मैंने सुना है कि आप बड़े एक तबके के शेख हैं। तो आपने फरमाया, जी हाँ। फरमाया कि दस्तरखान पर बैठे हो? जी हाँ, दस्तरखान पर बैठा हूँ। फरमाया कि दस्तरखान के आदाब आते हैं, खाने के आदाब आते हैं? फरमाया, जी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। फरमाया, खाने के आदाब क्या हैं, तो आप बताएं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि हाथ धोकर खाना, बैठ कर खाना, दस्तरखान पर बैठ के खाना, और अपने सामने से खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, सीधे हाथ से खाना, एक जानू या दो जानू होकर बैठ के खाना। तो ये खाने के आदाब बता रहे थे। तो हज़रत बहलूल फरमाने लगे, इतने बड़े शेख हो और खाने के आदाब का पता ही नहीं। और चल दिए, अपना दामन झाड़ा और निकल गए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनके पीछे। लोगों ने कहा, हजरत आप इसके पीछे ना जाएं, ये तो एक दीवाना आदमी है, तो आप इसके पीछे ना जाएं। हज़रत फरमान लगे, नहीं जाऊंगा। तो आप उसके पीछे चले गए। हजरत बहलूल बस्ती से बाहर निकले और जंगल में जाके बैठ गए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पीछे चले गए और जाकर देखा एक जगह पर बैठे हुए थे। तो आपने जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरत बहलूल ने पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया, जी मैं वही जुनैद बगदादी हूँ जिसको खाने के आदाब नहीं आते। फरमाया, चलो अच्छा, खाने के छोड़ो, तो क्या आपको गुफ्तगू करने के आदाब आते हैं? फरमाया, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। फरमाया, चलो गुफ्तगू के आदाब ही सुना दो। फरमाया कि गुफ्तगू करने वाला, बात करने वाला ये ख्याल रखे कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू नरम हो, शीरीनी हो, और इतनी मैं ज़्यादा लंबी ना करूँ कि अगला आदमी तंग आ जाए। तो इस तरह की गुफ्तगू हो। तो आपने फरमाया, हो खाना तो खाना रहा, गुफ्तगू के आदाब भी नहीं आते। तो अपना दामन झाड़ा, आगे चले गए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके पीछे पीछे चले गए। आगे जाके बड़ी दूर बैठ गए, आप पीछे गए। फिर आपने उनसे कहा जाके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने पूछा, कौन हो? फरमाया, वही जुनैद बगदादी जिसको खाने के और गुफ्तगू के आदाब नहीं आते। तो आपने फरमाया, चलो अच्छा इसको छोड़ो, क्या आपको सोने के आदाब आते हैं? रात को जब सोते हो, सोने के आदाब आते हैं? तो आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। फरमाया, चलो सोने के आदाब सुनाओ। तो आपने फरमाया, ईशा की नमाज पढ़ के सोना, बावुज़ू सोना, कुरान मजीद की तिलावत करके सोना, इस्तिग़फ़ार करके सोना, लोगों को माफ़ करके सोना, अपने बिस्तर को झाड़ के सोना, और सीधी करवट सोना, दुआ पढ़ के सोना। तो इस तरह उन्होंने ये आदाब बताए, मुआवज़तैन पढ़ के सोना। तो हज़रत बहलूल फरमाने लगे, लो खाना तो खाना रहा, गुफ्तगू गुफ्तगू रही, आपको तो सोने के आदाब भी नहीं आते। और दामन झाड़ के जब आगे जाने लगे तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दामन को पकड़ लिया। फरमाया, शेख अब आप आगे नहीं जा सकते जब तक, अब देखो 3 मरतबा ऐसा हो गया
आप मुझे ये आदाब सिखाएं, जब तक ना सिखा सके आप आगे नहीं जा सकते। तो आपने कहा अच्छा तलब है? फरमाया जी हाँ। फरमाया बैठ जाओ। आप बैठ गए। जो ही आप बैठे तो आपने कहा देखो, जब तुम दस्तरखान पर बैठे हो तो जो आदाब तू बयान करता है वो हैं, लेकिन वो जो दरख्त के पत्ते होते हैं तो वो बयान करता है, यानी फरुई, और जो उसकी जड़ें हैं उसको पकड़ता ही नहीं है। दस्तरखान पर बैठते ही या बैठने से पहले ये सोचा कर कि जो खाना मेरे सामने है ये हलाल है कि हराम है। पहले ये बात सोच, ये खाना हलाल है तो फिर खा, इसकी तहकीक कर। आपने कहा जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी गुफ्तगू के भी बता दें। फरमाया गुफ्तगू जब तो किसी से करे तो ये ना सोच नरम है या सख्त। गुफ्तगू सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए कर कि मेरी गुफ्तगू अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, तो ताकि तेरी सारी गुफ्तगू तेरे नामा अमाल में नेकियां ही नेकियां बन जाएं। ये उसकी जड़ है, पहले जड़ को बयान कर फिर पत्तों को देखना। फरमाया कि पूरा दरख्त फिर बनेगा। उसके बाद आपने फरमाया जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आपने कहा जी तीसरा भी बता दें। फरमाया सोने के आदाब ये हैं, जितने तू बयान करता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी जड़ को छोड़ता है। सबसे पहले उसकी जड़ को पकड़ा कर सोने से पहले ये सोचा कर कि किसी का मेरे ऊपर हक तो नहीं, मैं किसी का हक दबा के अपनी गर्दन पर सो तो नहीं रहा हूँ, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करके तो नहीं सो रहा हूँ, किसी का दिल दुखा के तो नहीं सो रहा हूँ, मैंने किसी का हक तो नहीं खा लिया। फरमाया कि सबसे पहले ये सोचा कर, और उसके बाद दूसरे जो आदाब हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसके बाद वो किया कर, फिर ये आदाब पूरे होंगे। फरमाया इस तरह सोया करो। तो ये आदाब थे जो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े शेख थे, उन्होंने हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से ये आदाब सीखे। और ये उनके सिखाने का जो असल मकसद ये उम्मत को सबक देना है, हमारे लिए ये सबक है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।